पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ हिंदुओं का पलायन तो भड़क गए बागेश्वर बाबा। अमित शाह ने उतार दी सेना। कट्टरपंथियों ने सेना पर भी बरसा दिए पत्थर। सनातन विरोधियों को बाबा की चेतावनी, अब होगा इलाज। हिंदुओं पर हुआ अत्याचार तो भड़क गए योगी आदित्यनाथ। बंगाल में ममता सरकार के आखिरी दिन आ गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसे हालात हो गए हैं कि हिंदू पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अमित शाह को जानकारी मिली तो फौरन सेना को उतार दिया, लेकिन वक्फ का विरोध कर रहे कट्टरपंथियों ने सेना पर भी पत्थर बरसा दिए। हालांकि हिंदुस्तान की सेना अब इनके बक्कल उतार रही है और एक एक की अक्ल ठिकाने लगा रही है। दूसरी तरफ हिंदुओं की बात आते ही इस मामले में योगी आदित्यनाथ से लेकर बागेश्वर बाबा तक का पारा हाई हो चुका है। बागेश्वर बाबा ने तो ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर कट्टरपंथी सुलग जाएंगे। वही सीएम योगी ने भी ममता सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देश में मांग शुरू हो चुकी है कि ममता को हटाओ और राष्ट्रपति शासन लगाओ। वक्फ बिल के खिलाफ बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथियों की अब खैर नहीं है। जिस बंगाल को बांग्लादेश समझकर कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उन कट्टरपंथियों को बाबा बागेश्वर ने सख्त चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से आह्वान किया है कि अगर दीदी उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम है तो हिंदू खुद एकजुट हो जाए और मुंहतोड़ जवाब दें। कभी विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हिंसा, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान, कभी हिंदू त्योहारों से साजिश। बाबा बागेश्वर इन सब वजहों से सनातन के दुश्मनों पर आग बबूला है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की बेबसी देखकर बाबा बागेश्वर को भी यह लग रहा है कि हिंदुओं की बंगाल में दुर्दशा की वजह ममता सरकार का तुष्टीकरण पॉलिटिक्स है। एक वर्ग को खुश करने के लिए जानबूझकर ममता सरकार ने डील दे रखी है। पुलिस भी इन कट्टरपंथियों के आगे बेबस दिखाई देती है और अब तो इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि सेना पर भी हमला करने को तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र का प्रण ले चुके बाबा बागेश्वर ने उस कट्टरपंथी सोच पर भी प्रहार किया जो हिंदुओं की शोभा यात्रा में कट्टे और तलवार दिखाते हैं। जिस मौलाना ने हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में कट्टे तलवार की बातें कहकर सनातनियों को भड़काया था, उसने बाबा के गुस्से को और बढ़ा दिया। बाबा बागेश्वर ने ऐसे मौलाना को कहा कि हिंदू धर्म में दखल देना भूलकर अपने धर्म में झांके, यह उनके लिए बेहतर होगा। इधर अमित शाह का आदेश आते ही सेना ने बंगाल को घेर लिया। लेकिन क्या अब बंगाल में ममता सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? कुछ लोगों का कहना है कि ममता को अब अपनी कुर्सी छोड़कर बांग्लादेश भाग जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिर्फ हिंदुओं की दुकानें निशाना बनाई गईं। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल बम से हमला किया। हिंदू पीड़ित का कहना है कि अचानक से भीड़ आई, दुकान पर हमला कर दिया। भी में शामिल प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे कि किसी भी हिंदू को यहाँ नहीं रहने देंगे। हिंदुओं की दुकान लूट ली गई और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहां पर मौजूद किसी भी मुस्लिम दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की 8 कंपनियों को बंगाल में उतार दिया है, लेकिन कट्टरपंथियों ने सेना के जवानों पर भी हमला किया। बंगाल के हालात ऐसे बन चुके हैं कि बहुत जल्द यहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। इस बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर सीएम योगी भी भयंकर से गुस्से से लाल हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ है उसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदुओं को घर से उठाकर जो हिंसा की गई है, जानबूझकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। हालत ये हो गए हैं कि मुर्शिदाबाद से अब हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो अब तब गुनहगारों के पोस्टर चौराहों पर लग गए होते। बंगाल के हिंदू भी अब मांग कर रहे हैं, योगी को लाओ, बुलडोजर चलाओ। अगले साल बंगाल में चुनाव होना, तो क्या ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ऐसी साजिश रचने में लगी है? आखिर बंगाल पुलिस हिंदुओं पर हो रही हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल हुआ, कुछ वैसा ही नजारा अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। बागेश्वर बाबा से लेकर सीएम योगी और अमित शाह भी गुस्से से लाल हैं और अब लगता है दीदी को बंगाल छोड़कर जाना ही होगा। वैसे आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।